नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट में हार्दिक स्वागत है। और आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है ये एसएससी सीजीएल 2020 के टायर 1 के मार्क्स का स्क्रीनशॉट है। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो डाला था YouTube पर जिसमें हमने बताया था कि कुछ लोगों का जो मार्क्स का जो वेबसाइट है, लिंक है, वो ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी ये ओपन हो चुका है और आपको करना क्या है, आपको एसएससी के वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालना है और उसके बाद आपको अपना मार्क्स चेक करना है। तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। हमें अभी 2 स्क्रीनशॉट्स मिले हैं 2 लोगों से, जिसमें हम बताएंगे आपको कि नॉर्मलाइजेशन ने किस तरह से अपना खेल किया है और इस बार नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहा है, किस शिफ्ट में किस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो मेंस का जो डेट है वो आ चुका है और अब की बार जो मेंस है वो एक ही दिन में होने वाला है। तो अब की बार जो मेंस होगा वो अलग अलग डेट्स को नहीं होगा, जिससे मेंस के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मेंस है उसमें जो नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं आएंगे, जो रॉ मार्क्स रहेंगे वही नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे। तो उससे कट ऑफ पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और कट ऑफ 20 से 30 नंबर नीचे आएगा मेंस का। क्योंकि जब हम पिछले 2-3 साल का अगर ट्रेंड देखें तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो कट ऑफ है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो पहला जो स्क्रीनशॉट है इसमें इनके जो रीजनिंग में है वो 27 नंबर आए हैं, जनरल अवेयरनेस में 18 नंबर हैं और एप्टीट्यूड में इनके 27 नंबर हैं, इंग्लिश में इनके 36.5 मार्क्स हैं। तो इनका जो रॉ स्कोर होता है वो होता है 108.5 और फाइनल जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो है 123.95। तो अगर आप इसमें देखें तो लगभग 15 नंबर का इजाफा हुआ है। और इनका जो शिफ्ट था, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो पहला दिन था 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर था और इनके जो मार्क्स हैं वो 15 नंबर बढ़े हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इनका सिलेक्शन तो हो गया है प्रीलिम्स में, बट इनके जो मार्क्स हैं वो बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे इसलिए हैं क्योंकि जो हम कट ऑफ अगर देखें एसएससी सीजीएल का, तो देखिए आप, आपके सामने कट ऑफ का जो लिस्ट हमने खोला है, जो राइटअप खोला है, इसमें देखिए आप कि जो पहला जो लिस्ट है वो है AA के लिए, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए ये लोग पास करते हैं। और इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एक टायर 2 के अंदर एक एक्स्ट्रा पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो उसमें 5429 लोगों को इन्होंने पास किया है और इसमें जो जनरल का कट ऑफ है वो गया है 167.45 और ओबीसी का कट ऑफ गया है 161.36, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 164.00018। देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार ओबीसी से थोड़ा ज़्यादा गया है। और उसी के साथ अगर हम अगला लिस्ट देखें, ये 5429 लोग जो हैं इन्हें टायर 2 में 3 पेपर देने होंगे, मैथ्स, इंग्लिश और फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। और अगला जो लिस्ट है वो स्टैटिक्स का है, जिसमें जनरल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 153 और ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 147 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है वो 146। तो इसमें देखिए आप, जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम है। और यहाँ पर जो टोटल है वो है 11,212। तो ये जो 11,212 कैंडिडेट्स हैं, इन्हें टायर 2 के अंदर आपको एक पेपर देना पड़ेगा स्टैटिक्स का। और आपको पता है कि स्टैटिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स, जिसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो थर्ड लिस्ट है ये है कॉमन लिस्ट, जो सभी के लिए होती है, मतलब AA और ये स्टैटिक्स को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो जनरल का कट ऑफ है वो गया है 132 और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो गया है 119 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 109। बाकी कैटेगरीज का भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास है 1,14,135। तो ये जो 1,14,135 जो कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ इनका जो पेपर होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा, इस वजह से मेंस के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और इसके नीचे कुछ आपको ये रोल नंबर दिए गए हैं जिनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है कोर्ट केसेस की वजह से। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको ये मार्क्स का अपडेट दिया गया है कि 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका जो मार्क्स है वो, जैसा कि एसएससी ने बताया था, 3 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जो लिंक खुला वो काफ़ी देर से खुला, इस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हुई। तो अभी हम वापस हमारे स्क्रीनशॉट्स की तरफ चलते हैं। तो एक यहाँ पर देखिए आप, एक चीज़ गौर कीजिए कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 119 गया है और यहाँ पर जो ये महाशय हैं इनके जो मार्क्स हैं 123 मार्क्स हैं। तो इनके सिर्फ कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है। तो इनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत
बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़े कम हैं। इन्हें मेंस के अंदर एक्सेप्शनल मार्क्स लाने पड़ेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर ये कहीं एसएससी सीजीएल 2020 से कोई पोस्ट ले पाएंगे। और दूसरा स्क्रीनशॉट आपके सामने ये है जिसमें ये कैंडिडेट है और इनके जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मार्क्स है 31 है, और मैथ्स में 25 है, और इंग्लिश में 33 है। इनके देखिए जनरल अवेयरनेस में 0 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब इनके रीजनिंग एप्टीट्यूड और इनमें जब 25 प्लस मार्क्स हैं तो जनरल अवेयरनेस में इनके 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं। हालांकि ये चीज़ अभी पता नहीं है कि ये क्यों दिए गए हैं 0 मार्क्स, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ कुछ सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम, जो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इस बार जो सर्वर था वो स्लो था और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सबमिट नहीं हो रहे थे, तो हो सकता है वो वजह हो। लेकिन मैं इसको क्लियर नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इनसे अभी तक इस बारे में हमारी बात नहीं हुई, और इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 103 है, तो इनके भी लगभग 15 मार्क्स बढ़े हैं। तो आप देख लीजिए कि 13 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी, 13 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी उसमें लगभग 15 मार्क्स का इजाफा हुआ है। तो आप सभी के सामने ये दोनों स्क्रीनशॉट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि जब 13 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 15 मार्क्स बढ़े हैं, बाकी शिफ्ट्स का भी जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा हम आपको शेयर करते जाएंगे। ये 2 कैंडिडेट्स का मैं आपके सामने शेयर किया हूं अभी, और इसके अलावा आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, और मैं ले रहा हूं अभी मैथ्स का जो परसेंटेज टॉपिक है वो चल रहा है, और जल्दी ही हम बाकी के टॉपिक्स भी डालेंगे, तो आप वो देखिए और आपको उसके लिए मेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप सभी को मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, और जिसके मार्क्स कम आए हैं वो डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये सब चलते रहते हैं, आपको मेहनत करनी है, आपके मार्क्स अच्छे भी आएंगे। और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करें, और जो बॉर्डर पे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 2017 सीजीएल में, 2018 सीजीएल में एकदम बॉर्डर पे थे, और उन्होंने लास्ट में अपनी पोस्ट निकाल ली मेंस पे बहुत अच्छे मार्क्स लाके। तो आपके पास अभी समय है, आप कर सकते हैं तैयारी, तो कीजिए। और आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।